हेलो बच्चों, ड्रीम एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिवम गर्ग ड्रीम एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम शुरू करते हैं एक्टिव पैसिव टॉपिक। तो अगर आप किसी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, इंडियन नेवी या आर्मी या रेलवे, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, तो इसके लिए एक्टिव पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। या आप किसी बोर्ड क्लासेस में उसमें एक्टिव पैसिव आते हैं तो आपके बहुत काम आने वाले हैं। मैं शुरू से लास्ट तक सारे एक्टिव पैसिव आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है ताकि लिखने में टाइम बर्बाद ना हो। एक्टिव पैसिव का क्या मतलब है? एक्टिव का मतलब जो हम नॉर्मल अपनी भाषा में बोलते हैं, जैसे मैंने खाना बना लिया, एक्टिव खाना बनाया गया मेरे द्वारा, ऐसे। तो इसका मतलब कोई करने वाला उसी काम को वहीं मौजूद हो और वो बता रहा हो, तो उसमें होता है एक्टिव। और अगर हम बताते ये काम करा गया है, चाहे किसी ने भी करा, उसने करा, किसी तीसरे ने करा, तो उसमें बोलते हैं पैसिव। तो एक्टिव की स्ट्रक्चर ज्यादातर हमें मिलेगी। पहले मिलेगा एक सब्जेक्ट करने वाला, उसके बाद मिलेगा एक हेल्पिंग वर्ब, मिल भी सकता नहीं भी। अगर मिलता है तो वो सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे कि हम कहते हैं आई एम कुकिंग द फूड, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, तो इसमें एम मैंने लिखा भी हुआ है। हेल्पिंग वर्ब में जैसे प्रेजेंट में यूज करते हैं इज आर एम, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं इज, प्लूरल के लिए यूज करते हैं आर, और एम यूज करते हैं आई के लिए। ठीक है, ऐसे ही पास्ट के लिए सिंगुलर के लिए यूज करते हैं एस और प्लूरल के लिए यूज करते हैं वर्ब। ठीक है, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं वाज और प्लूरल के लिए यूज करते हैं वर। तो आई के लिए भी वाज यूज करते हैं। आई इज कंसीडर्ड एज सिंगुलर फॉर पास्ट सेंटेंस, आई वाज प्लेइंग। ठीक है, आई वर प्लेइंग नहीं होता। चलो, इसके बाद आपको सेंटेंस मिलेगा एक मेन वर्ब, जैसे आई एम प्लेइंग, तो प्ले क्या है? मेन वर्ब। फिर आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्या खेल रहा हूं मैं? क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट। पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है? देखो, मैंने सिंपल सा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को उठा के लाओगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर नीड है। अगर हेल्पिंग वर्ब की देखो, हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी। अभी जो मैंने ब्रैकेट बनाया हुआ है ये नीड होगी तभी लगेगा। जैसे कहीं आईएनजी आगे, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, तो उसमें बीइंग लग जाएगा। द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है जैसे प्ले की मैंने बोली प्लेड, द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, तो आई का हो जाएगा मी। तो देखो, ये हुए हैं आपके एक्टिव के, पैसिव के। तो आई का मी, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, वी का अस और यू का यू। ऐसे इट का इट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, आई ईट द मैंगो, तो इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट, ईट क्या है? मेन वर्ब, और द मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। मैं खाता हूं, क्या खाता हूं? मैंगो। तो सबसे पहले क्या आएगा? देखो, ऑब्जेक्ट द मैंगो, हेल्पिंग वर्ब इज क्यों लगा है? क्योंकि मैंगो क्या है? अकेला, तो अकेली चीज के लिए क्या लगता है? इज। फिर देखो, इसमें ये ब्रैकेट वाला चीज नहीं आएगा क्योंकि आपको इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है। अगर हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी तभी ये चीज आएगी, नहीं दिखाई देगी तो नहीं आएगा। ठीक, तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे कि हैज, हैव, हैड, कुछ भी नहीं है ऐसा, तो हम नहीं लगाएंगे। इसके बाद आ गया बाय, देखो वो लिखा हुआ बाय, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। उसके बाद सब्जेक्ट, आई का क्या बना दिया मैंने? मी। सेम ऐसी अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब दिखती है तो क्या करना है? जैसे एम दिख गई हेल्पिंग वर्ब, तो हम देखेंगे आईएनजी लगा हुआ है क्या? हाँ लगा हुआ है। तो अब देखना, एप्पल्स क्या है? ऑब्जेक्ट। देखो आप, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और आईएनजी वाली फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट उठ के आगे बन गया सब्जेक्ट, तो एप्पल सबसे पहले आ गया। उसके बाद एप्पल्स क्या है? सिंगुलर, प्लूरल? प्लूरल है तो आर लग गया। प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं? आर। बहुत सारे एप्पल्स हैं। फिर मैंने बताया ये ब्रैकेट वाली चीज, आईएनजी लग रही है तो क्या लगाते हैं? बीइंग, तो मैंने इसलिए बीइंग लगा दिया। फिर वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। फिर बाय, और सब्जेक्ट के लिए आई की जगह क्या होगी? मी। ठीक है, सेम ऐसी देखना, यहाँ पे हैज लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, तो हैज के आगे क्या लगा देंगे? हैज हो, है वो या हैड हो, क्या लगा देंगे? बीन प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमने बीन लगा दिया। फिर वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय माई मदर। आई थिंक क्लियर होगा आपको ये। तो मैं एक सेंटेंस देता हूं, जैसे शी इज सॉरी शी हैड वॉच द मूवी, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, द मूवी, तो द मूवी। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड, तो हेड लग जाएगा। हेड के साथ क्या लगेगा इस ब्रैकेट में? तो ये लिख रहा बीन, तो बीन लग जाएगा। फिर वॉच्ड, खुद एक थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म तो वैसे भी आएगी वॉच्ड। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय, ये साथ साथ बोलते रहने बाय बाय। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, क्या है? शी। शी का क्या बना देंगे? हर, तो यहाँ पे हर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंस बताने वाला हूं, आप इनको एक बार उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उससे फिर आप नोट्स बना लेना। मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कोई ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो मैं इन सबको हटा रहा हूं।
इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब जहां पे हम किसी को ऑर्डर दे रहे हो या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि ओपन द डोर, ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो हेडिंग डाल लीजिएगा इंपेरेटिव सेंटेंस, ओपन द डोर। देखो इन चीजों के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं पैसिव की, इसमें आपको डायरेक्ट मेन वर्ब मिलेगा। तो एक्टिव की जो स्ट्रक्चर है वो होगी मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें पैसिव में लेट, लेट के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा बी, और बी के बाद आ जाएगा मेन वर्ब जो भी दी हुई है उसकी थर्ड फॉर्म। देखो अब आप आसानी से कर सकते हैं, लेट लगा दिया प्लस में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द डोर, द डोर। बी लगा दिया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ओपन। जिसको ना समझ में दोबारा बता देता हूं, सबसे पहले लेट लगाएंगे ऐसे सेंटेंस में जिसमें डायरेक्ट ऑर्डर दिया जा रहा हो, मेन वर्ब पहले आ जाती है, ठीक है उसमें। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, खोलो, क्या खोलो? डोर, तो डोर ऑब्जेक्ट है, तो द डोर। बी ये लगा नहीं है, ओपन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। एक और दे देता हूं, प्लीज प्लीज कुक द फूड, प्लीज खाना बनाओ। देखो वही लेट, फिर वही ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, द फूड मतलब बी कुक्ड, प्लीज लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये कहता है डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मत खेलो, तो देखो जहां भी नॉट आ जाए, डू नॉट वाली चीज है, मतलब मना कर रहा है वो, तो वही लेट क्रिकेट। अब बी से पहले नॉट आ जाएगा, यहां पे बी होता है ना, उससे पहले जाएगा नॉट, नॉट बी, फिर वही वर्ब की तरफ, सारी चीजें वही रहेंगी, बस बी से पहले क्या आ जाएगा? नॉट। लास्ट ईयर एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्सिस डिनाइड। जब आप पासवर्ड बार बार किसी का ट्राई करते हैं, वो गलत ट्राई करते हैं, तो क्या लिखा हुआ आता है? एक्सिस डिनाइड। तो इसमें मुझे आप बता सकते हो मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? मेन वर्ब है डिनाई, डिनाई करना मतलब मना कर देना, एक्सिस नहीं है आपके पास, तो ये मेन वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? तो आपने एक चीज देखी, ये मेन वर्ब से स्टार्ट ना होकर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर दिया, उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया, बट घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप पहचान सकते हो ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, तो आप आराम से कर सकते हो। वही लेट, देखो मेंस का क्वेश्चन है, कितना इजी है। लेट ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सिस, फिर वही बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी हुई है, डिनाइड। इजी है ना? तो मैंने आपको रिक्वेस्ट वाले, प्लीज वाले भी करवा दिए, मैंने आपको नॉर्मल भी करवा दिए, मैंने आपको डू नॉट वाले भी करवा दिए, और सीजीएल मेंस तक का क्वेश्चन करा दिया है। सबसे हार्ड बस से ज्यादा क्या पूछेगा एग्जामिनर, आप खुद बताइए। कोई आपका डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।